हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट है। ठीक है, आपकी आगामी जितनी भी साइंस से रिलेटेड परीक्षाएं, लैब असिस्टेंट, वन दरोगा और भी जितनी भी साइंस से रिलेटेड परीक्षाएं, उसके लिए महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि ग्रहों को गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो ग्रहों की गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ये आपका जो केपलर का सेकंड लॉ है, इसके अनुसार किसी ग्रह का जो क्षेत्रीय चाल होता है वो नियत होता है हमेशा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, क्योंकि यह पूर्णतः दृढ़ वस्तु के अणुओं के बीच दूरी निश्चित होती है, इसलिए इसका गुणांक का मान अनंत होता है। ठीक है, थर्ड है, बल F और दाब P तथा क्षेत्र 1 में से संबंधित है। तो इसमें क्या संबंध है, तो दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है फोर्स बटे एरिया। ठीक है, तो इसमें F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, A इंटू P हो जाएगा। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट स्केल तापमान पर पाठ्यांक समान होता है। तो जो -40 डिग्री पर होता है वो क्या होता है, समान होता है। ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है, तो ऊष्मा संचरण की विधि में अधिकतम कौन होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, जो विकिरण होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट है आपका, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो वैद्युत पदार्थ होना चाहिए उच्च धारणशीलता तथा उच्च निग्राहिता का होना चाहिए। सातवां है आपका, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल A है तथा इसमें वैद्युत धारा I बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, तो लूप के तल के लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIA हो जाएगा। ठीक है, तो BIA ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो वस्तुएं A और B के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है और वे एक ही वेग से गतिमान है। तो वस्तु A और B के संवेगों का अनुपात होगा। तो अनुपात क्या होगा, तो अनुपात हो जाएगा इसका P इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग होता है P इज इक्वल टू mv। तो आप मान रखो, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले वाला तो 2 किलोग्राम है तो 2 इंटू V हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10V। और इसका अनुपात निकालना है तो P mv अपॉन क्या हो जाएगा, mv2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जो, तो 1 अनुपात 1:5 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 9वां है, एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है। तो अधिकतम किस में होती है, तो जो माध्यम स्थिति होती है उसमें क्या होती है, स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है मध्यमा स्थिति में। ठीक है, 10वां है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो सर्वाधिक विचलन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, जब क्या होता है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसका अधिक विचलन होता है। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण हो सकता है, तो ऐसा हो पाने का कारण क्या हो सकता है, समजन, जो समझन क्षमता होती है ये हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ और वयस्क मानव नेत्र की समझन क्षमता कितनी होती है, 4D होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा करेंगे, तो ये करेंगे आपके 5 डिग्री फोकस
का उत्तल लेंस क्या करेंगे, पसंद करेंगे। नेक्स्ट है आपका LCR क्रमशः स्वप्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवर्ती का नहीं है? तो इनमें से आवर्ती का कौन सा नहीं है? तो आपका C/L नहीं है, बाकी आवर्ती के ये भी हैं, ये भी है और ये भी है। और आवर्ती की विमीय सूत्र क्या होता है? AML0 201 -1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो प्रेरकत्व क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकंड। ठीक है, और इसका वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी क्या होगी? एक विमीय गति होगी। 17वां है किसी पदार्थ के घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक। तो किसी पदार्थ की घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? दाब भी होगा, आयतन भी होगा और ताप भी होगा, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, 18वां है सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, तो यह नियम कहलाता है। तो सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती, तो यह नियम क्या है? तो यह नियम है आपका केपलर का द्वितीय नियम कहलाएगा। ठीक है, जिसका क्या होता है? DA अपॉन क्या होता है? DT होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिए गए वेग समय ग्राफ में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकालेंगे? वेग है और इस समय का ग्राफ है, तो ये हो जाएगा आपका एक समान गति कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक समान क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि वेग समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, वेग का क्या हो रहा है? समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है? पिंड एक समान गति कर रहा है। नेक्स्ट आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, 21 है आपका यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर Q = क्या है? Q = 50 है। ठीक है, और W = क्या है? 30 जूल है। तो नियम क्या कहता है? ऊष्मागति का जो फर्स्ट लॉ है वो Q = W + ΔU होता है। ठीक है, तो मान रखो, तो ΔU इधर आ जाएगा, तो Q - W रहेगा, तो Q 50 हो गया, W 30 हो गया, तो मान क्या आ गया? 20 जूल का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यदि किसी ऊष्मागति के निकाय को, ये वाला हो गया आपका 22वां है, वायु में ध्वनि की चाल पर किसी भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सी भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपका दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, गैस का ताप नियत रहने पर वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि V = -T, जहाँ पर ये क्या है? परम ताप है। 23वां है एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी? अगर क्या की जाए, आवेशित संधारित्र बैटरियों से जुड़ा है। ठीक है, संधारित्र एक आवेशित संधारित्र बैटरियों से जुड़ा है और यदि प्लेट के बीच क्या रख दें? परावैद्युतांक रख दें, तो इसका क्या होगा? तो ये क्या होगा? आपका विभवांतर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वृत्ताकार पथ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो गोले का केंद्र पर विभव क्या होगा? कि किसी चाल के भीतर, ठीक है, किसी चालक के भीतर उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है, अर्थात गोले के केंद्र पर भी क्या होगा? नियत रहेगा, तो 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत विभव। 26 है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो इनमें से किस पर विभव निर्भर नहीं करेगा? तो दाब पर नहीं करेगा। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड जो विभव है
वो उस इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ठीक है, उसकी प्रकृति पर, विलयन के ताप तथा धातु के आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, पर दाब पर नहीं करता है। ठीक है, ताप पर भी करेगा, विलयन में उपस्थित आयनों पर भी करेगा, और धातु की प्रकृति एवं आयनों पर करेगा। ठीक है, अब 27 है, किसी उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो किस उद्देश्य से इसमें से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, फोटोग्राफी में क्या किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। 28 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ समुद्री जल से निकाला गया है? तो ये निकाला गया है आपका ऑप्शन डी, ब्रोमीन क्या किया गया है? समुद्री जल से निकाला गया है। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा इनमें से क्या है? तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट्स खाने का सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इनमें से चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो टाइटेनियम है वो क्या पाया जाता है? वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध बताया गया है। ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर धूल के कण भी पाए जाते हैं। और जो ये टिन की बात करें तो टिन खनिज के रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और टंगस्टन क्या पाए जाते हैं? प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और टेंटेलम किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये संक्रमण तत्व है जो भूपट्टी पर खनिज के रूप में उपस्थित होता है। 31 है, जल निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी समीकरण सही है? तो जल निर्माण के लिए कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2H2 + O2 = 2H2O। 32 है आपका कार्बनिक अम्ल साधारणतः जल में अविलेय होते हैं, परंतु अल्कोहल जल में विलेय होता है, इस कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो ये है अल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। ठीक है, 33 है, CuSO4 को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि CuSO4 को क्यों नहीं रखा जाता है एल्युमिनियम बोतल पे? क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका, जो Cu+ होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखते हैं। 34 है, निम्न में से यौगिक में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम होगी? तो इसमें से Mn की ऑक्सीकरण किसमें होगी अधिकतम? तो ये हो जाएगी आपकी KMnO4 में अधिक हो जाएगा। KMnO4 में कितनी होती है? इसकी +7 हो जाती है। ठीक है, बाकी इसमें +3 रहती है, और इसमें +6 रहती है, और MnO में क्या रहती है? +4 रहती है। सबसे ज़्यादा KMnO4 में हो जाती है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। तो 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर कितने का होता है? तो ये होता है आपका 5 ppm के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और कैसे होता है? 1/1000 ग्राम = क्या होता है? 1 ग्राम। ठीक है, 1 mg होता है। तो वैसे ही क्या होता है, 100 ml = क्या होता है? 1000 ml = 1 लीटर होता है ना। तो 1 ppm = कितना होता है? 1 mg। ठीक है, L जो मिलीग्राम होता है, तो वैसे 5 ppm = 5 mgl होता है। ठीक है, क्षारीय धातुओं का कौन सा गुण उनके परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है? तो किसका होता है? तो इनके हाइड्रोक्साइडों के विलेयता का। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? तो किस में दूरी बढ़ जाएगी? तो हाइड्रोजन गैस के बर्तनों का आयतन बढ़ने पर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बर्तनों का आयतन बढ़ने पर हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से त्रिपर परमाणु यौगिक हैं। तो इसमें से त्रिपर परमाणु यौगिक कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, O2 जो है वो क्या है? त्रिपरमाणविक है। बाकी KCl क्या है? द्विपरमाणविक है। HBr भी द्विपरमाणविक है, और Ne क्या है? एक परमाणुक है, और CO2 क्या है? त्रिपरमाणिक है। गहरे समुद्र गोताखोरों के सांस लेने में प्रयोग में आने वाली ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की जगह प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम गैस क्या होती है? गोताखोरों को सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की जगह पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? कक्षकों का क्या करती है? अभिविन्यास बताती है। ठीक है,
41 है किसी आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में, तो किसी आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है। 42 है कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी क्या होती है कपूर को वाष्पीकृत करने पर, तो एंट्रोपी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। कैसे कि एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था का माप होता है। ठीक है। कपूर को वाष्पीकृत होना एक स्वतंत्र प्रवृत्ति प्रक्रम है। इसमें इसकी यदृच्छिकता क्या होती है, यदृच्छिकता में वृद्धि होती है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है, तो कृत्रिम मधुरक कौन सा है, तो कृत्रिम मधुरक है एलिटम है। ठीक है। यह क्या होता है, सुक्रोज से लगभग क्या होता है 2000 गुना क्या होता है, अधिक मीठा होता है एलिटम। ल्यूकस अभिक्रमक किसकी पहचान में प्रयुक्त होता है, तो ल्यूकस अभिक्रमक हो जाता है आपका एल्कोहल, एल्कोहल की पहचान में हो जाता है ल्यूकस अभिक्रमक। ठीक है। और ल्यूकस अभिक्रमक क्या होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान में भी होता है। और ल्यूकस अभिक्रमक क्या होता है कि निर्जलीय जिंक क्लोराइड Zn जो Cl2 होता है, ठीक है, सांद्र HCl के साथ मिश्रण से ल्यूकस अभिक्रमक बनता है। ठीक है। 45 है लोहा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो लोहा अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, लोहा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है, तो किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस पे निर्भर करता है, तो ये करता है आपका संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। ठीक है। हार्डी-सोल्जे के नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करती है। ठीक है। संक्रमण धातु पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है, वह है, तो कौन से नहीं दर्शाती है, तो ये जिंक की नहीं दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड है, तो इसमें से पॉलीएमाइड कौन सा है, तो नाइलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिनिलीन डाइएमीन के संघन से होता है। 59 एक उत्प्रेरक है, तो इनमें से एक उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक है आपका अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ा देता है और अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। 50 है निम्न में से कौन सा अम्लीय है, तो इनमें से अम्लीय कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी SiO2 क्या है, इसमें अम्लीय है। नेक्स्ट है आपका एक हीमोफिलिक स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है। अब ठीक है, तो हीमोफिलिक स्त्री क्या करती है, एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, तो क्या हो जाएगा, सभी पुत्र क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अग्र महाशिराएं रुधिर को, तो अग्र महाशिराएं रुधिर को क्या करती है, शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सूक्ष्म जीव के प्रवेश के लिए एक शरीर क्रियात्मक अवरोध के समान कार्य करता है, तो कौन करता है, तो ऑप्शन बी आंसू क्या करते हैं, क्रियात्मक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। भारत में स्टेज उत्सर्जन मानक किससे संबंधित करते हैं, तो किससे संबंधित करते हैं, तो ये करते हैं आपका ऑप्शन ए वाहनों से होने वाला प्रदूषण। ठीक है। निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाले पराग नलिका सामान्यतः तो कहाँ से बीजांड में प्रवेश करती है, तो कहाँ से बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड द्वारा क्या करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या स्रोत है इनमें से, तो यह है सौर ऊर्जा है परंपरागत गैर ऊर्जा का स्रोत। हाथी पांव उत्पन्न करने वाला जीव किसके अंतर्गत आता है, तो इनमें से किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका ऑप्शन ए एसके हेलमंथीज के अंतर्गत आता है। मोनार्क तितलियों के इनके शिकारियों द्वारा अत्यधिक अप्रिय होने का कारण है, तो अप्रिय होने का क्या कारण है, इसके शरीर में उपस्थित विशिष्ट रसायन। ठीक है। इसके जो शरीर में विशिष्ट रसायन होते हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं, शिकारियों को अत्यधिक अप्रिय होने का कारण है।
नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। बाकी जो डाईसेफेलोन है, तो अग्र मस्तिष्क के डाईसेफेलोन का हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, थकान, नींद, शरीर ताप का नियंत्रण आदि क्रियाओं को क्या करता है? नियमन करता है। ठीक है, यह पश्चात पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, सिक्सटी आपका, बीटल और टॉटम के न्यूरोस्पोर क्रेसा पर किए गए प्रयोग द्वारा प्रतिपादित हुआ। तो क्या प्रतिपादित हुआ कि प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, बीटर और टॉटम ने क्या किया था? 1941 में क्या किया था? न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिका कवक पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक जीन एक विशेष एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो एक विशेष क्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, इसके आधार मानकर इन्होंने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। नेक्स्ट, निम्न में से प्लाज्मा झिल्ली के विषय में असत्य है। तो प्लाज्मा झिल्ली के विषय में असत्य कौन सा इनमें से? तो ये हो जाएगा सी, हो जाएगा आंतरिक प्रोटीन कला की आंतरिक सतह पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, एडीएच कार्य है। एडीएच का क्या कार्य है? तो एडीएच का कार्य है वृक्कों की संग्रहण नलिका पर। जल की अधिकांश भाग क्या होता है? जो किडनी के नेफ्रॉन में क्या होता है? जो पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के प्रभाव से क्या हो जाता है? दूरस्थ कुंडिक नलिका एवं संग्राही नलिका पुनः क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? निस्यंद से जल का 99% क्या हो जाता है? पुनः एब्जॉर्ब हो जाता है तथा रुधिर में आपस में मिल जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पर्यावरणिक कारकों में सर्वाधिक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण कारक है, तो इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा प्रकाश। क्या हो जाएगा? पर्यावरणिक कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण। असत्य विकल्प चुनिए, तो असत्य क्या है इनमें से? तो ये है आपका तंत्रिका कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से? तो आपका कचरा भरा क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा हार्मोन फलों के पकाने में सहायक होता है? तो फलों को पकाने में सहायक कौन सा होता है? तो ये होता है आपका एथिलीन। क्या होता है? फलों को पकाने में सहायक होता है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाया जाता है। तो न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पोन्स वेरोली में पाया जाता है। ठीक है, पोन्स वेरोली में न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य विकार में ज्वर, सर्दी, खांसी, सिरदर्द, ग्रे या नीले से होंठ एवं हाथों के नाखून आदि लक्षण सम्मिलित हैं? तो कौन से सम्मिलित हैं इनमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निमोनिया में। ठीक है, 70 है, एक लिंगाश्रयी पादप में कृत्रिम परागण करते समय निम्न में से कौन सा पद अनावश्यक है? तो इनमें कौन सा पद अनावश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विपुंसन। क्या है इसमें? अनावश्यक है। बाकी मादा पुष्प की बैंगिंग वर्तिका पर पराग और पराग का संग्रह है। 71 है, पुष्पों के वे भाग जो नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो इनमें क्या उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पराग कोशों और अंडाशय। विदल समसूत्री कोशिका विभाजन का विशेष रूप है। तो इनमें विशेष रूप क्या है? तो ये है कोशिकाओं के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गेहूं में कठोर तना किसके द्वारा अप्राथमिक दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? स्टेम सप्लाई क्या करता है? गेहूं में कठोर तना द्वारा अप्राथमिक दर्शाता है। ठीक है, जो गेहूं के तने के मोटे और कठोर होने पर स्टेम सप्लाई पीड़क द्वारा यह क्या होता है? पादप भोजन हेतु और
स्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, उक्त आकार के लक्षण के कारण जो पोषक फसल वाले पौधे में इस कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम है इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। केंचुए की क्लोरेगोगन कोशिका कशोरिकाओं के किस अंग के समान होती है? तो किस अंग के समान होती है? यकृत के समान होती है। ठीक है, केंचुए की क्लोरेगोगन कोशिकाएं। पादपों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत होता है, तो पादपों के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका का शुद्ध जल में परासरण प्रसार मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रसधानी के द्वारा नियंत्रित होता है। अंतर्जातीय संकरण में समागम होता है, तो अंतर्जातीय संकरण में समागम किसका होता है? दो भिन्न संबंधित प्रजातियों में। ठीक है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शुक्राणु में 22 ऑटोसोम होते हैं। ठीक है। 80वां है कवक वंश माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एवं एपिडर्मी फाइटोन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो रिंगवॉर्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक कौन सी है? तो यह है कायिक भ्रूणोद्भूत। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है। वो लक्षण जो स्पाइरोगायरा या इष्ट में समान है, तो स्पाइरोगायरा और इष्ट में समान क्या होता है? तो ये तो इनमें से अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट आपका चिकनी अंतःप्रद्ययी जालिका SER किसके संश्लेषण के लिए मुख्य निर्माण स्थल की तरह कार्य करता है? तो ये करता है लिपिड और स्टेरॉइड की तरह। जंतु एवं मानव पोषण के लिए एकल कोशिका प्रोटीन एक वैकल्पिक प्रोटीन स्रोत है जो कुछ लाभकारी जीवों द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है स्पाइरुलिना और मिथाइलोफोकस फिलस मिथाइलोट्रोपस द्वारा। ठीक है। 85 है अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो अग्नाशयी रस वो है प्रोटीन एवं वसा के प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। निम्न में से कौन सा मानव का सबसे आदि पूर्वज है? तो मानव का आदि पूर्वज इनमें से है रामापैथिकस पंजीपिकस। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक समुद्री मछली है? तो इसमें समुद्री मछली कौन है? तो हिल्सा क्या है? एक समुद्री मछली है। 88 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्वान ने निम्नलिखित में से किसके आधार पर कोशिका सिद्धांत दिया? तो स्वान ने प्राणी व पादप का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादक में बना होता है। फसल वाले पादपों के जीन्स के क्षार अनुक्रमों में परिवर्तन के लिए कुछ रसायनों एवं विकिरणों का उपयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है उपयोग? तो ये कहलाता था उत्परिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती चाप बनाता है, तो प्रतिवर्ती चाप क्या बनाता है? तो ये बनाता है आपका संवेदक, फिर मेरुरज्जु, फिर अपवाहक अंग। ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से असत्य कथन चुनिए, तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो ये आपका ये हो जाएगा आपका डी, कोशिका की झिल्ली के संगठन में केवल कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड होता है। ठीक है। 93 है आपका कार्निया प्रत्यारोपण में अत्यधिक सफलता का कारण है, तो कार्निया प्रत्यारोपण में अत्यधिक सफलता का कारण है? तो ये आपका कार्निया के साथ रुधिर संवाहनी तंत्र व प्रतिरक्षा तंत्र संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 94 है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज के अणुओं के अवायवीय ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं एवं 2 ATP का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है। 95 पे ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? गोल्जी उपकरण होता है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोलाइसीकरण भी होता है। नेक्स्ट है आपका कायिक संकरण किसके संलयन द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो ये आपका 2 कोशिकाओं के द्रवों जीव द्रव्यों में क्या होता है? कायिक संकरण के संलयन द्वारा उत्पादित होते हैं।
नेक्स्ट है आपका एक आवर्त बीजी के भ्रूणपोष अनावर्ती बीजी के भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, एक आवर्त बीजी के भ्रूणपोष अनावर्त बीजी के भ्रूणपोष से किस प्रकार भिन्न है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त्रिगुणित भी होती है और निषेचन होने तक नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आवर्त बीजी का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है, आवर्त बीजी का क्या होता है 3n होता है और यह एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से मिलकर बना होता है और यह प्रक्रिया क्या कहता है ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और क्या होता है यह संयुग्मन क्या होता है नर युग्मक और मादा अंडक कोशिका के साथ होता है और इस प्रकार केवल क्या होता है आवर्त बीजों में ही 2 बार क्या होता है निषेचन होता है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या हो जाती है द्विनिषेचन की कहलाती है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। 98 है 2-6 अरीय संवहन पुल किस में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं आपका द्विबीजपत्रीय जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, 99 है निर्जमीकृत स्थिति के अंतर्गत एक उपयुक्त संवर्धन में पादप के किस एक भाग द्वारा संपूर्ण पादप के पुनर्जनन की तकनीक कहलाती है, तो क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी उत्तक संवर्धन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका सूची का मिलान कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो सूची का मिलान करते हैं, जो मलेरिया होता है वो क्या होता है आरबीसी वाला हो जाएगा। ठीक है, फाइलेरिया क्या होता है लसिका ग्रंथि में होता है और एनसेफ्लाइटिस होते हैं ये क्या होता है मस्तिष्क वाला हो गया और ल्यूकेमिया कहाँ होता है अस्थि मज्जा से संबंधित हो गया। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू सो मच।